Hey guys, so welcomes you all in the channel, and today we are going to take some miscellaneous problems that are generally asked in the exam. So अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है ये बेसिकली क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है। ये बेसिकली बैंक एग्जाम या फिर एनटीपीसी और जो रेलवे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है आते हैं, तो अपन इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक बैग है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो एक चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इस बैग में जो है 6 रेड बॉल हैं और 6 ऑरेंज बॉल हैं एंड एक्स ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, एक्स ग्रीन बॉल्स हैं। तो ऐसे करके जो है एक बैग के अंदर टोटल 12 प्लस एक्स बॉल्स हैं। कितनी हैं? 12 प्लस एक्स बॉल्स हैं। अब बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन बॉल इज़ 1/4। तो ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन को देखते हुए अगर क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो वो क्या होगी? नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ, थोड़ा बिट करेंगे, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स, है ना। ये मेरी प्रोबेबिलिटी का जनरली जो निकालने का तरीका होता है वो यही होता है कि अगर मुझे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल, तो क्या होगा, जितनी भी ग्रीन बॉल हैं वो डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स कितनी है यहाँ पर? एक्स, डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स हैं 12 प्लस एक्स। ठीक है, 12 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन बॉल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो वो कितना होता? जितनी भी रेड बॉल्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स। रेड बॉल कितनी है? 6, टोटल बॉल्स कितनी है? 12 प्लस एक्स। तो ऐसे करके अपन किसी भी बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अभी तक मैं बात करूँ, मैंने निकाल दी जो है किसकी, ग्रीन बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? x/12 प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन बॉल इज 1/4। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल होगी। इसकी वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी अपने निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल वो इतना आ रहा है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल दे रखी है। इसकी वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल दे रखी है, तो मैंने जस्ट इक्वल कर दिया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा और आगे लेके जाऊँ तो क्या करेंगे, अब बेसिकली अपने पास इक्वेशन आ गई है x/12x=1/4। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके, है ना। तो 4x=, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया, 4 को जो है इससे और इसको जो है 12 प्लस एक्स को जो है इससे मल्टीप्लाई किया। तो 12 प्लस एक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। ठीक है, तो 4x=, 12 का पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस एक्स का 1 से किया एक्स, तो कितना आ गया। तो क्या करेंगे, एक्स को इधर भेज देंगे, तो 4x माइनस एक्स इक्वल्स टू 12। 4x माइनस एक्स कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 12। डैट मीन्स x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हुआ मेरा कि x की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये भी हुआ कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल जो है इसके अंदर कितनी है? 4 बॉल है। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? x की वैल्यू आ गई मेरी 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया? 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई मेरी 4, क्वांटिटी 2 की वैल्यू मेरी 4 है। इसका मतलब ये हुआ क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी बी, क्वांटिटी ए इक्वल्स टू क्वांटिटी बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कुछ ऑप्शन जो है मिस कर रखे हैं। एक ई ऑप्शन भी होगा, क्वांटिटी ए इक्वल्स टू क्वांटिटी बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरा ई। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया। सो अगर क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखो और फिर से इसको समझने का कोशिश करो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वही क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन है। इसमें अगर बात करूँ मैं क्वांटिटी 1 की,
तो क्वांटिटी वन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट व्हेन आर्टिकल ऑफ CP 140 इज सोल्ड फॉर 168। देखो जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो क्या इसका फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है कि जो भी मेरा प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय CP। प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट, जो मेरा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है मेरा, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, ये प्रॉफिट परसेंट व्हेन आर्टिकल ऑफ CP गिवन है 140 एंड SP गिवन है 168। तो आप तो अपन क्या करेंगे इसको, तो SP गिवन है 168, CP गिवन है 140, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 28। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा मेरा, प्रॉफिट की वैल्यू 28 डिवाइडेड बाई CP कितना है मेरा 140। ठीक है, इंटू 100। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 7 से जो है काट सकता हूँ, 7 से, 7 4 जा 7 2 जा 0, 4 से 5 बार, 5 से गया 20 बार। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू मेरी आ रही है 20%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्वांटिटी वन की वैल्यू आ गई 20%। क्वांटिटी वन मेरा कितना आया, क्वांटिटी वन मेरा आया %। ठीक है, अब अपन निकालते हैं क्वांटिटी टू। तो क्वांटिटी टू की वैल्यू अपन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, परसेंटेज डिस्काउंट अवेयर्ड बाय कस्टमर व्हेन ही बाइज एन आर्टिकल विद मार्क्ड प्राइस 2000 फॉर ₹800। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब भी अपन बात करते हैं परसेंटेज डिस्काउंट, तो सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि परसेंटेज डिस्काउंट अपन निकालते कैसे हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट जो होता है वो हमें मार्क्ड प्राइस पे जो है काउंट होता है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना आएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से जो है अपन अगर बात करें डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस जो भी उसने खरीदा है, मार्क्ड प्राइस माइनस SP आएगा, मार्क्ड प्राइस माइनस SP डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस यहाँ पर कितना है, मार्क्ड प्राइस है यहाँ पर 2000। तो मार्क्ड प्राइस हो गया मेरा 2000 माइनस SP कितना है मेरा 1800 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस कितना है 2000 इंटू 100। तो ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 200 डिवाइड बाई 2000 इंटू 100। तो ये कैंसिल गया 10 बार और ये 10 बार। इसका मतलब ये है मेरा क्वांटिटी टू की वैल्यू आ गई मेरी 10%। तो क्वांटिटी वन आया 20%, क्वांटिटी टू आया 10%। इसका क्या हुआ, क्वांटिटी ए इज ग्रेटर देन क्वांटिटी बी, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा मेरा, इसका मेरा ये ऑप्शन, ये जो ए ऑप्शन है ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक जो है ये क्लियर होगा। अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है देखना, ए कमिटी ऑफ 5 फॉर्म आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 3 टीचर्स एंड 2 कोचेस। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो उसमें बोल रहा है कि मेरे पास जो है 5 स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और 2 कोचेस हैं, और इनमें से मुझे कुछ किन्हीं भी 5 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे बोल रहा है कमेटी हो जानी है 5 स्टूडेंट की, मुझे 5 स्टूडेंट की कमेटी आनी है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, मुझे बेसिकली ये 5 स्टूडेंट चाहिए।
अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये है मेरा क्वांटिटी ए और ये मेरा क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन क्वांटिटी वन की, क्वांटिटी ए की बात करते हैं। क्वांटिटी ए क्या है? कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स 3 कोचेस, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट हैं मेरे पास, 3 टीचर हैं, 2 कोचेस हैं, मुझे इनमें से 5 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर टोटल मैं बात करूँ, टोटल मेरे पास 5 + 3 8 to 10, मेरे को 10 में से 5 बंदों को सिलेक्ट करना है। तो 10 में से 5 को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो है 10C5। इस बात को तुम रखो। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मुझे 12 में से 3 सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? 12C3। मुझे अगर 15 में से 10 सेलेक्ट करने हैं तो कैसे करेंगे? 15C10, ठीक है। जितनों को सिलेक्ट करना है तो जितनों को सिलेक्ट करना है तो उस हिसाब से 15, मतलब जो भी नंबर है 15C10 या फिर 10C5 या फिर 12C, ऐसे करके अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल कितने थे? 10 में से 5 को सिलेक्ट करना था तो कितना आ गया? 10C5। तो क्वांटिटी ए की वैल्यू मेरी आ गई 10C5, ठीक है। 10C5 आ गया मेरा क्वांटिटी ए। अब बात करते हैं अपन क्वांटिटी बी। क्वांटिटी बी क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 मेंबर आउट ऑफ 10। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 मेंबर आउट ऑफ 10, मतलब 10 में से मुझे 5 को सिलेक्ट करना है। तो सिंपल मैंने वही क्या बोला, इसका आंसर भी कितना आएगा? 10। इसका मतलब ये हुआ क्वांटिटी ए की वैल्यू भी 10C5 आ रहा है, क्वांटिटी बी की वैल्यू भी 10C5 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन क्वांटिटी, एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन सही से मैंने पूरे लिखे नहीं है, लेकिन बेसिकली तुम्हारा आंसर है उसको तुम सॉल्व करके आ सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्वांटिटी ए इक्वल्स टू क्वांटिटी बी, ठीक है। ये इसका ऑप्शन आंसर आएगा, क्वांटिटी ए इक्वल्स टू क्वांटिटी बी। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द probability of forming different words in which letters of the word absurd can be arranged so that vowels always come together, ठीक है। बोल रहा है कि अगर मैं absurd, ये जो जितने भी इसके लेटर्स हैं उनको अरेंज करूं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो वॉवल्स हैं वो साथ में आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस बात की बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे चाहिए क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है इसके अंदर कौन कौन सी वॉवल्स हैं। तो इसके अंदर वॉवल्स हैं ए, यू और ई, ठीक है। इसके अंदर वॉवल्स हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें ए यू ई जो है साथ में रहे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, ए यू ई को जो है एक ऐसे करके बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी के जो 5 वर्ड्स बचे हैं, टोटल इसमें कितने हैं? टोटल है इसमें लेटर्स हैं 7 लेटर्स में 3 तो अपन ने सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर ए यू ई, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, अपन इस बॉक्स को एज ए वन ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब बॉक्स के अलावा कितने लेटर बचे हैं? 4, क्योंकि 3 तो इधर आ गए और बाकी के 4, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, देखा जाए अगर मैं इस बॉक्स को एज ए वन ट्रीट करता हूँ, तो इस बॉक्स को अगर मैं वन ट्रीट करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसका मतलब ये है कि अब बेसिकली मुझे 5 लेटर को जो है पुट करना है इन 5 जगह पर। 5 लेटर को, जैसे मान लो अगर मैं पूरे इसको एक लेटर मानूँ, क्योंकि मुझे सबको साथ में रखना है ए यू यू, तो मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एक लेटर है, बाकी के जो लेटर हैं बी, जे, आर और डी, ठीक है। 4 लेटर ये और एक लेटर, में पूरे को एक लेटर मानता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 5 लेटर हैं। अब 5 लेटर को मुझे 5 जगह पर डालना है, 5 लेटर को मुझे 5 जगह पर डालना है। तो जो भी वर्ड बनेगा उसके अंदर सारे वोवल साथ में होंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 5 लेटर को मैं 5 जगह पर कैसे डाल सकता हूँ। तो आंसर आएगा मेरा, 5 लेटर को 5 जगह पर डालने का तरीका है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 लेटर 5 जगह पर डालने का तरीका मेरा क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल की तरह से मैं जो है इनको अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसकी बतानी है मुझे?
इस बात की प्रोबेबिलिटी बनानी है कि सारे बॉबल्स जो है साथ में आए। तो जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो पहले तो तुम्हें जो है टोटल फेवरेबल केस बता लिए। टोटल फेवरेबल केस कौन कौन से हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टोटल केस कैसे बन सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स कितने बन सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ये 7 लेटर हैं। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो बनेंगे उसमें क्या करेंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स के लिए 7 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि टोटल बर्ड्स में लिए टोटल जितने भी अपन को वर्ड्स बनाने हैं उसके लिए अपन को इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि वोवल साथ में आए या ना आए, आए तो अच्छा, ना आए तो और अच्छा। ठीक है, तो टोटल ये ऐसे करके जो है अपन ने ये बना लिया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं अपन, ए यू ई। अपन चाहें तो इसके अंदर भी तो सप्लिंग होगी अभी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि यू पहले आ जाए, ए ऐसे करके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ई, मतलब अभी भी ये बॉक्स के अंदर ही रहेंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर भी जो है आपस में एक दूसरे की प्लेस चेंज कर सकते हैं। मतलब ए पहले आ जाए, यू पहले आ जाए, ले आ जाए। ठीक है, तो इनको भी अपन 3 तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरह से। ठीक है, क्योंकि 3 मतलब देखा जाए 3 प्लेस हैं, ए यू ई, 3 प्लेस पर 3 लेटर को डालना है, तो उसके लिए अलग से जो है 3 फैक्टोरियल को अपन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली अपना आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आएगा, अपन 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को मैं ये लिखूँगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हुआ। और 3 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल को अपन लिखेंगे 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 6, ये 6 किया, आंसर आएगा 1/7। तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा मेरा 1/7। इसका आंसर आएगा मेरा 1/7। आई होप ये क्वेश्चन जो है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर लेस। तो एक बात तुम्हें याद रखनी है, बात करते हैं अप स्ट्रीम बोट की, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड की जब भी मैं बात करता हूँ तो वो होता है, अप स्ट्रीम स्पीड जो अपन लिखेंगे वो होती है बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्प्रिंग, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट, एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम जो है मेरी वो क्या आएगी, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आ जाएगी मेरी बी माइनस है। ठीक है, ऐसी ही मैं बात करूँ अगर डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, बी प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप स्ट्रीम स्पीड दैट मीन्स बी माइनस एस इज 6 किलोमीटर हावर, 6 किलोमीटर पर हावर लेस देन डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब हुआ बी माइनस एस जो है क्या है, बी प्लस एस माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से बी कैंसिल हो गया और 2s इक्वल टू 6 आ गया, मतलब s की वैल्यू 3 किलोमीटर पर हावर आ गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ बोट, मतलब b की वैल्यू कितनी है 21, b की वैल्यू 21, स्पीड s की आ गया 3। तो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है देन फाइंड द टाइम टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 108 किलोमीटर, और स्पीड क्या है इन अप स्ट्रीम में स्पीड क्या रहता है बी माइनस एस, बी कितना है 21 माइनस 3 18, तो 18 6 जा 108, इसका मतलब 6 हावर इसका आंसर आएगा। ई ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है जो भी मैंने बताया वो तुमने जो है उसको समझने का प्रयास किया होगा। सो इफ़ अगर आपको जो है ये जो भी कंटेंट मैंने डिलीवर किया है, इफ़ यू हैव enjoyed it then kindly share it with your friends, and kindly if you are new on this channel then please subscribe it. So that's all for today. Thank you class.